सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं डिवोशन के लिए। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए इस दिन के लिए। पिता धन्यवाद देते हैं और आपकी प्रेम और आपकी शांति के लिए, आपकी दया और कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपकी निस्वार्थ प्रेम के लिए, कोई स्वार्थ नहीं, आप इतना प्रेम करते हो पिता, इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते। अभिषेक करो इस डिवोशन को पिता, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम लोग बात करेंगे ऊपर बैठे और हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं यीशु मसीह। अगर आज आप ये सवाल करते हैं यीशु मसीह आज कहाँ हैं, तो हमारा जवाब यही रहेगा, ऊपर बैठे हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। अगर आप प्रेरितों के काम के पहला अध्याय 6वां वचन से लेकर 10 वचन 11 वचन तक आप पढ़ते हैं तो इसमें मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह किस तरह से स्वर्गारोहण हुआ और पिता के दाहिने ओर जा बैठा। जब वो गलील के लोग ऊपर देख रहे थे तो दो स्वर्गदूत आए और उनके बीच में खड़ा होकर कहा, ये गलील के लोगों, तुम ऊपर क्या देख रहे थे? यही यीशु जो तुम्हारे सामने ऊपर चला गया फिर आएगा। तो इसीलिए आज हमें क्या करना चाहिए? आज हमें परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हमारे देश के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमारे लोगों में परिपक्वता लोग आए, प्रार्थना करना चाहिए। यीशु मसीह अपना काम पूरा करके गया। आज जो कोई यीशु मसीह का नाम लेता उद्धार पाता है। कितनी खुशी की बात है, कितनी आनंद की बात है। आज यीशु क्या कर रहा है? ऊपर बैठे हमारे लिए मध्यस्थ कर रहा है। पहला तेसलोनिका 1:10, हम किसका प्रतीक्षा कर रहे हैं? यीशु मसीह का। हम लोग यीशु मसीह का प्रतीक्षा कर रहे हैं आज। और तीतुस का 2:13 में कहता, उस धन्य आशा की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे पास यीशु मसीह है जो स्वर्ग में विराजमान है और हमारे बीच में आज मध्यस्थ कर रहा है। अगर हमें शैतान दोष लगाता है तो वो वकील बनकर खड़ा होता है। आज वो जीवित है, अनंत है, हमेशा के लिए है और वो पिता के दाहिने ओर विराजमान है। प्रेरितों के काम 1:6, अतः जब वे एकत्रित हुए तो वे उससे पूछने लगे, प्रभु क्या तू इसी समय इजराइल के राज्य को पुनः स्थापित कर देगा? यीशु मसीह से वो लोग सवाल पूछे और फिर उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिसको पिता ने अपने बस अपने पिता ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। परंतु जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो। अद्भुत है। और ये कहते कहते वो ऊपर चले गए। वो जीवित है, वो पूरा किए काम क्रूस पर। आज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर का पुत्र थे, परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा किए। क्रूस पर हम सभी लोगों के अधर्म को लेकर क्रूस पर बलिदान हुए, परमेश्वर को प्रसन्न किए हमारी ओर से। आज वो परमेश्वर की ओर से मध्यस्थता कर रहे हैं। 2 बातें हम देखते हैं। इब्रानी का 7:25, जो उसके द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं, जो उसके द्वारा, इब्रानी का 7:25 में पहली बात, सर्वदा जीवित है। वो वचन इस प्रकार कहता है, जो उसके द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं वह उनका पूरा उद्धार करने में समर्थ है, क्योंकि वह उनके लिए निवेदन करने को सर्वदा जीवित है। वो सर्वदा जीवित है, वो हमेशा जीवित है। उसके पास जीवन है, वो हमेशा जीवित है, वो कभी मरते नहीं। वो मरे हुए कामों को पूरा करके हमेशा के लिए पिता के दाहिने और विराजमान है, स्वर्ग में है। वो अनंत का परमेश्वर है। इसीलिए रोमियो का 8:31 में कहता, परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरोध में कौन है? अगर सोचिए थोड़ी समय, परमेश्वर आपकी ओर है, आपके साथ है, तो आपके विरोध में कौन होगा? हमेशा रहने वाला परमेश्वर आपके साथ है, हमेशा प्यार करने वाला। हम किसके लिए जीते हैं? हमारे उद्धार, हमारे अंदर जीता, या हमारे अंदर माध्यम कर, हमारे बीच में
मध्यस्थता देता है। वो हमेशा जीवित है, वो रहने वाला परमेश्वर है, वो हमेशा प्यार करने वाला है, वो हमेशा जीते हैं, हमारे अंदर जीवित हैं, वो हमारे मध्य में काम करते हैं ताकि हमें मिल सके बहुतायत का अनुग्रह। वो हमें बहुतायत का अनुग्रह देते हैं और हमें मिला है यीशु मसीह के द्वारा सिंहासन का अनुग्रह। हमारी कमजोरियों में परमेश्वर के सिंहासन का अनुग्रह हमारी कमजोरियों में हमें बल देता है। वह इसीलिए जीवित है कि हमारे मध्यस्थता कर सके। यीशु मसीह इसीलिए जीवित है, वह हमारे बीच में मध्यस्थता कर सके। वह क्रूस पर मर गया ताकि वह हमारे माध्यम जीवित रहे। इसलिए गलतियों का किताब कहता है कि मैं तो मर चुका हूं, अब जो मैं जीवित हूं यीशु मुझ में है। इब्रानी का 4:16। आजाद के साथ हमें आना चाहिए, फ्री के साथ, एकदम फ्री होकर उसके पास आना चाहिए। साहस के साथ हमें उसके पास आना चाहिए, प्रोत्साहन के साथ हमें उसके पास आना चाहिए। ये पहली भाग है जो सर्वदा जीवित है। वो हमेशा रहने वाला परमेश्वर है, हमेशा प्यार करने वाला परमेश्वर है, हमेशा वो जीता है, हमारे बीच में जीता है, हमारे मध्यस्थ करता है। ये सारी चीज़ें उसमें हैं और यीशु मसीह में जीवन है और वो जीवित है। दूसरी बात, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 से 13 में हमारे पास या हमारे अपने पास या हमारे पास एक पकड़ है या हमारे पास एक वकील है जो पिता के पास आज है विराजमान। वही वकील अगर शैतान आपको दोष लगाता है तो यीशु मसीह वकील बनकर खड़ा होता है। वह हमेशा दया देता है जब हम पाप करते हैं या गिरते हैं। वह हमारे लिए जीते हैं, वह हमारे लिए मर गया, वह हमारे लिए स्वर्ग में है, वह मध्यस्थता हमारे साथ करते हैं, वह हमारे पहचान है। हम उसके हैं, वो हमारे हैं। और हमारे पिता के पास मसीह जो धर्मी है हमेशा जीवित है। इसलिए वो जीवित है सर्वदा और वो एक वकील की तरह काम करता है, सहायक जिसको बोलते हैं, सुख दुख कष्ट तकलीफ परेशानियों में मदद करने वाला। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला प्रभु, तेरी दया और कृपा रहे। अभिषेक करो इस डिवोशन को पिता, प्रत्येक भाई बहन के हृदय को स्पर्श करो और तेरी दया और कृपा के अनुसार अगुवाई करो, परिपक्व करो, सीखने की समझ दो, सीखने की आत्मा दो पिता, नम्रता की आत्मा दो प्रभु। तेरे आत्मा के द्वारा तेरे वचन में बढ़ने वाला इंसान बना, शिष्य बने और शिष्य बनाए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। शुभ दिन आपका। धन्यवाद देते। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।